बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, एहसान किसे क्या कहते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। बड़ा खूबसूरत एक वाक़या एहसान के हवाले से कि एहसान कैसे किया जाता है। इस वाक़े के रावी डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल अहमद हैं, रियाज़ के रहने वाले थे। वो कहते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने आबाई शहर बरेदा जाना चाह रहा था। बरेदा रियाज़ से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है। कहने लगे, मैंने अपने एक दोस्त को बताया तो कहने लगा कि तुम बरेदा जा रहे हो तो मेरे वालिद साहब भी वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको भी साथ गाड़ी में बिठा लो। कहा ठीक है। कहता मेरे साथ मेरे 2 बेटे भी थे। हमने उनके वालिद मोहतरम को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और बरेदा की तरफ चल दिए। रास्ते में हमने अपने साथ कहवा, शाई, खजूरें वगैरह रखी हुई थी, वो हमने बुज़ुर्गों को पेश किया। उनकी उम्र तकरीबन कोई 70-75 साल होगी। खैर, उन्होंने कहवा पिया, खुश हो गए। कहने लगे, बेटे क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा कि मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला बिन अहमद है। कहने लगा, तुम अब्दुल्ला के बेटे हो जो बरेदा के रहने वाले? मैंने कहा हाँ, मैं उसका अब्दुल्ला का बेटा हूँ। कहने लगे, जिनकी फलां बाज़ार के अंदर दुकान थी? मैंने कहा वहाँ वही। कहने लगे, जो लंबे कद के थे, नहीफ जिस्म के थे? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल वही, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। कहने लगे, जब उनको ये पता चला कि मैं अब्दुल्ला अहमद का बेटा हूँ तो यकायक उन्होंने रोना शुरू कर दिया। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। हमने कहा कि इनको क्या हो गया है? ज़ोर ज़ोर से ज़ारो कतार रो रहे। खैर, वो कहते हैं मैं गाड़ी चला रहा था। जब थोड़ी देर के बाद उन्होंने उनका रोना कम हुआ तो मैंने पूछा, खैर हुए, क्या हुआ आपको? कहने लगे, बेटे बात यह है कि इस बात को 50 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। कोई दिन ऐसा खाली नहीं है और कोई जुमा ऐसा खाली नहीं है जब मैंने तुम्हारे वालिद के लिए दुआ ना की हो। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ और खुशी भी हुई कि हमने कहा कि ये कितना बड़ा अजीम इंसान है जो हमारे वालिद के लिए दुआएं करता है, हर रोज़ दुआएं करता है। उसने कहा, बेटे आज से 50 साल पहले एक वाक़या पेश आया था, वो मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बताएं। गाड़ी चल रही है, हम अपने मंज़िल मकसूद की तरफ जा रहे हैं। कहने लगे, बेटे आज से 50-60 साल पुरानी बात है, यहाँ भी बड़ी गुर्बत थी। बरेदा के अंदर तुम्हारे वालिद की दुकान थी। कहने लगे, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरा एक बेटा था, मेरी वालदा भी मेरे साथ रहती थी। घर में फ़क्र व फाका था, कुछ नहीं था खाने के लिए। एक दिन मैं तंग होकर, परेशान होकर अपने घर से बाहर निकला। बाज़ार के अंदर आया कि कहीं को कारोबार मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई मजदूरी मिल जाए, कोई कुछ ना कुछ तो मिले। कहने लगा, लेकिन बाज़ार के अंदर कुछ नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था। कहने लगा, मैं परेशान हाल होकर एक तरफ होकर मैंने बैठ के दुआएं मांगनी शुरू कर दी। आवाज़ारियाँ कर रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ। इतनी देर में तुम्हारे वालिद मेरे पास से गुजरे। उन्होंने जब मुझे देखा कि मैं बड़े ही अल्लाह के साथ दुआएं मांग रहा हूँ तो रुक गए और मुझे कहने लगे, असामा शर, जिसको हम अपनी ज़ुबान के अंदर कहते हैं खैर हुए, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। कहने लगा, नहीं, बैठ गए मेरे पास। कहने लगे, बताओ क्या हुआ, क्या मसला क्या है, क्या परेशानी क्या है? मैंने कहा, होना क्या है, घर में कुछ नहीं है, बीवी है, वालदा है, बच्चा है, घर में फ़क्र फाका है। उनका मेरे साथ आओ। मुझे साथ लिया। एक ही बाज़ारों ज़माने में होता था, तो एक जगह पर ऊँट बिकते थे, घोड़े बिकते थे, गायें बिकती थी। तो आपके वालिद ने एक खूबसूरत गाय पसंद की, दूध देने वाली। 50 रियाल की वो गाय उन्होंने ख़रीदी।
मुझे कहने लगे ला बरकतिल्लाह, इसको ले जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। खैर, किस्सा मुख्तसर ये है कि बात को मुख्तसर करते हुए मैंने उनसे कहा कि मैं इस शर्त पे इस गाय को लेके जाऊंगा कि 1 साल के बाद आपको 50 रियाल वापस कर दूंगा। मैं इसको कर्जा समझता हूँ। उनका ठीक है, कोई बात नहीं है। वो अपनी दुकान पे जाए, उन्होंने अपना दफ्तर खोला। उस दफ्तर के ऊपर वो पुराने ज़माने में रजिस्टर बनाया होता था, और रजिस्टर के अंदर उन्होंने लिखा कि मैंने इसके 50 रियाल देने हैं। उसके बाद वो मैंने अपनी गाय साथ ली और वहाँ से रवाना हो गया। अब हुआ यूँ कि जिस वक़्त मैं गाय लेकर अपने महल्ले में दाखिल हुआ तो हमारे घर के अंदर और मोहल्ले के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उस ज़माने में गाय घर के अंदर होना एक छोटे से बकाले के मतरादफ था कि जिस तरह छोटी सी दुकान होती है ना, कि गाय का दूध पिया जा रहा है, उसकी लस्सी बन रही है, मक्खन निकल रहा है, घी निकल रहा है, उसके गोबर से फ़ायदा उठाया जा रहा है। कहता है कि मेरी बीवी, मेरी वालदा बड़े खुश हो गए। 1 साल तक हमने और हमारे मोहल्ले वालों ने खूब उस गाय से फ़ायदा उठाया। अब मेरा ख्याल ये था कि साल के अंदर अंदर मैं कुछ पैसे जमा करके वो 50 रियाल वापस कर सकूंगा, लेकिन वो पैसे जमा ही नहीं हो रहे। अब साल गुजर गया तो मैंने अपने दिल में ख्याल किया। मैंने कहा नहीं भाई, अब वादा आ गया है और वादा को मैंने पूरा करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मैंने कहा एक ही इलाज है, इस गाय को फ़रोख्त करके जो पैसे मिले उससे अपना कर्जा वापस करो। कहते हैं मैं गाय साथ ली और उसी बाजार के अंदर आ गया। मैंने लोगों से कहा कि हाँ भाई, मैं इसको बेचने के लिए आया हूँ, इसकी कीमत लगाओ। किसी ने कीमत लगाई, किसी ने नहीं लगाई। इतनी देर में तुम्हारे वालिद आ गए। उन्होंने मुझे देखा, बड़े खुश हुए, गले लगाया, हाँ भाई क्या हाल है, कैसी तबीयत है, गाय कैसी है, वगैरह वगैरह। अब मेरी हालत ये कि मैं इंतहाई शर्मिंदा, खजलान कि मैंने उनको पैसे वापस नहीं किए हैं। साल गुजर चुका है। अब मेरी मुंह से, मेरी ज़ुबान से बात नहीं निकल रही। मुझे कहने लगे बताओ तो सही, क्या मसला क्या है, ये गाय क्यों बेच रहे हो। मैंने कहा जी मसला क्या होना है, मैंने आपके साथ वादा किया था कि साल के बाद पैसे दे दूंगा, पैसे नहीं पूरे हो रहे हैं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब मैंने यही इलाज सोचा है कि मैं इस गाय को फ़रोख्त करके इसके पैसा आपको दे दूँ। कहने लगे अच्छा। कहने लगे जाओ मेरे साथ। अपने दुकान पे गए और वो अपना दफ्तर निकाला जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैंने उनका 50 रियाल कर्जा देना है। उन्होंने मेरे सामने उसके ऊपर लाइन लगा दी, क्रॉस लगा के कहने लगे कि जाओ, मैं अल्लाह के लिए तुम्हें इसको माफ़ करता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें इसके अंदर बरकत अता फरमाए। उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफ़अु लिन्नास, कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा लोग कौन हैं, जो लोगों को नफ़ा पहुँचाते हैं। व अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अज़्ज़ व जल सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिम, अल्लाह ताला को जो सबसे पसंदीदा काम है उनमें एक काम ये है कि लोगों को सरूर, लोगों को खुशी मुहैया करना। कहते हैं कि मैं अपनी गाय को लेकर घर आ गया और उस दिन के बाद आज तक कोई दिन ऐसा खाली नहीं है, कोई जुमा ऐसा खाली नहीं है कि असर की नमाज के बाद जो कबूलियत दुआ की घड़ी का वक्त होता है, मैंने तुम्हारे वालिद के लिए दुआ ना की हो। अजीज़ो, इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, अल्लज़ीना युनफ़िकूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि जो मोमिन हैं, जो नेक लोग हैं,
अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं वो क्या करते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। फिस्सर्रा वद्दर्रा, उनके पास तंगी है तो भी खर्च करते हैं, पैसा है तो भी खर्च करते हैं, नहीं है तो भी खर्च करते हैं। वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं वो एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको मुहसिनीन में से बनाए, एहसान करने वालों में से बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।